आज बादलों ने फिर से साजिश की है। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। बात है। अपने करियर के बारे में सोचे, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। हम लोग काफी हैं। राज्य में हमारी नौकरी, हमारी रोजी रोटी, हमारा जीवन यापन हमारा अधिकार ही है और अपने पढ़ा करके खर्चा चाहते हैं अधिकारी बने। हाँ, इसीलिए पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंड है और हम बहुत ना बीजेपी चाहिए ना कोई नहीं चाहिए। स्टूडेंट काफी है, कौन चाहिए भाई। कड़ा ही सजा दे जो पेपर लीक कर रहा है उस लोगों को। देखिए अभी हम झारखंड के रांची में हैं, जहां प्रोटेस्ट जो है अपने उस पड़ाव पे है जहां एक व्यक्ति 5 दिनों से लगातार बगैर खाए पिए रह रहा है। वो है देवेंद्र महतो। उनकी हालात नाजुक होती हुई नजर आ रही है, हालात नाजुक है। और कुछ छात्राएं हैं जिनमें मैं बात करूंगी। क्या लगता है आपको, सरकार बात मानेगी आप लोगों का? जी सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य हमारा है। ये राज्य जो बना है वो हमारे पुश्तों की ही मेहनत से बना है, और इस राज्य में आज हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीजें हो रही है। हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमारा हक है ये। इस राज्य में हमारी नौकरी, हमारी रोजी रोटी, हमारा जीवन यापन हमारा अधिकार ही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए कई राज्यों में लोगों ने समर्थन किया, सड़कों पे लोग उतरे, तो झारखंड के लिए लोग उतर रहे हैं सड़कों पर। जी झारखंड के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको यहाँ की भीड़ देखकर ही अंदाजा हो रहा होगा। यहाँ पे अगर लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, हम लोग खुद आज इस राज्य में जो नौकरी है उससे उम्मीद हट चुका है अब हमारा। मैं खुद एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, बट स्टिल आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्क। तो देखा होगा आपने कि हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। सपना देखा था तभी तो इतनी मेहनत करी, लेकिन एक टाइम आता है जब उम्मीद टूट जाती है। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया। आई एम अ प्राइवेट टीचर, बट राइट नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ड्यूटी आई कम टू हियर फॉर सपोर्टिंग दिस। तो राहुल गांधी जिस तरीके से उस वक्त जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी तो उस समय वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, इस बार वो क्यों नहीं इसमें सम्मिलित होते हैं? जी देखिए, वो राहुल गांधी जी की बात है। अपने करियर के बारे में सोचे, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। हम लोग काफी हैं। कहाँ है राहुल गांधी? ना हमको राहुल गांधी चाहिए, ना बीजेपी चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए। स्टूडेंट काफी है, कौन चाहिए भाई। और वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? वो विपक्ष वाला, मैं पक्ष वाला, क्यों आएगा वो? हमको उसकी जरूरत नहीं है। जी खुद अपनी काफी है। वो अपना तो करियर बना ही नहीं पा रहा, मेरा कहाँ बना देगा? बात है तो वो अपने करियर के बारे में सोचे, मेरे करियर के बारे में नहीं सोचा। हम अपना काफी है। हमारी राजनीति सुनिए, हम प्रेरित कॉकरोच से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं है, हम बिरसा मुंडा से प्रेरित है, हम शिबू सोरेन से प्रेरित है। हमें नहीं चाहिए उन लोग का। वो आ जाएगा, उसके जैसे लोग आ जाएंगे। शिबू सोरेन के बेटे ही तो मुख्यमंत्री है, आखिर में वो अरे भाई ठीक है, सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा, बुलाए ना। जब सुनिए, जब मोदी जी झुक गए तो हेमंत जी नहीं झुकेंगे। मोदी जी झुक गए तो हेमंत। अरे भाई माने ना बात, जायज मान लिए, ये भी मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग यही मरेंगे वहीं जिएंगे, क्यों नहीं मानेंगे बात? बताइए, क्या हम तोड़ फोड़ करते हैं? हम वो सब नहीं करेंगे। हम लोग झारखंडी लोग हैं। हम लोग किसी को तुम नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, उसको गाली देंगे हम? हमें मुख्यमंत्री से लड़ाई नहीं है। हमें हेमंत सोरेन को हेमंत दादा बोलते हैं, भैया बोलते हैं, बौजी बोलते हैं उनके वाइफ को, गाली गलौज नहीं। हम अपने बात को मांग रख रहे हैं। प्यार से आप अपनी मांगों को रखना हम गांधी जी को मानने वाले हैं। हम प्यार से बात रखिए, प्यार से बात रखेंगे, प्यार से मनवाएंगे। हम लोग कोई जो उत्तेजित न किया जाए। इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। हम माफी मांग के हाथ जोड़ करके अपने बातों को रखेंगे। हमें लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमारे माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, हम तोड़ फोड़ करके फंसने वाले नहीं है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बहुत बड़ा फेमस डायलॉग। एक हम शायरी बोलना चाहेंगे। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। थैंक यू। जरा देखिए, आसिया वहीं बनती है जहां बिजली गिरती है। और मैं कहूँगी रुक जाओ, तुम लोग आए हो, किस लिए आए हो यहाँ? हम लोग भी आए मैडम प्रोटेस्ट में। हम लोग छात्र जेपीएससी जेसीसी का हम लोग भी सीजल एग्जाम दे चुके हैं
और आपका जैसे जेपीएससी भी एग्जाम है, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम लोग का नहीं हो पाता है। कारण है कि सबको क्या पता है। चाहते हो कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है एग्जाम को रद्द कराने के लिए, कि एग्जाम रद्द हो जाए, सरकार आपकी बात को सुने? एग्जाम रद्द हो जाए और एग्जाम को सीबीआई जांच हो और इसको रिफॉर्म किया जाए। हम लोग सरकार से यही मांग है कि जितने भी छात्र, सभी का लगभग एक ही मांग है कि एग्जाम रद्द बारिश हो। में भीग कर खड़े रहना घंटों कितना कठिन है? बहुत कठिन है मैडम, यहाँ पे हर एक चीज बहुत मुसीबत का सामना करें। बारिश होता है तो हम लोग बारिश से भीग के रहते हैं, खाना सही से नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। खाने के लिए कोई कुछ देता है कि नहीं? जैसे जंतर मंतर पे लोग खाने के लिए भेज दिया करते थे ऑनलाइन, यहाँ आप लोगों को अवेलेबल कोई करा रहा है? यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं और मदद कर रहे हैं और खिला रहे हैं खाना, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और सरकार से हम लोग यहीं पे, अगर अभी नहीं होता है आजकल में सुनवाई, तो हम लोग 10 अगस्त को भारी मात्रा में हम लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं। विधानसभा जाएंगे? हाँ, विधानसभा जाएंगे। विधानसभा की रुख करेंगे? हाँ, विधानसभा ग्रोथ करेंगे। लगभग इसमें काफी जनसंख्या में झारखंड के सभी बच्चे आएंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग जैसे युवा जो है बहुत बहुत परेशान है मैडम, बहुत परेशान। बहुत थक परेशान है। थक चुके हैं लगभग सबको हम लोग। घर में कौन कौन है? घर में मेरी 3 बहन है, पापा मम्मी है। घर खर्चा कैसे चलता है? घर खर्चा मैडम हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन पढ़ाते हैं और अपना पढ़ाई भी करते हैं, और अपने पढ़ा करके खर्चा भी। चाहते हैं कि अधिकारी बने? हाँ, इसीलिए पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंड है, और हम बहुत आश्रित हैं कि यहाँ पे हम हमारा नौकरी लगे। और कुछ और लोग हैं यहाँ आप आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं आया हूँ यहाँ ये सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी जी। क्या लगता है हेमंत सोरेन बात मान लेंगे? जिस तरीके से बात आ भी रही है कि हम बात कर रहे हैं। जी, लग तो रहा है, इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं स्टूडेंट। मैंने अभी काफ़ी लोगों से मिला जो बताया कि दिल्ली से है, एक जन बताया मैं गया से हूँ, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो लग रहे हैं हेमंत सोरेन जरूर बात सुनेंगे, और यहाँ का स्टूडेंट का भी मांग है कि हेमंत सोरेन खुद आए और हमसे बात करें। स्टूडेंट खुद आए जी और आपसे बात करें। जी, हम लोग से बात करें। क्या स्टूडेंट का कहते यही, हैं? भैया कहते हैं? हेमंत दादा। हेमंत दादा कहते हैं? जी जी जी। दादा आपकी बात को सुन लेंगे? लगता तो है, लग रहा है, जिस तरह का जोश दिख रहा है स्टूडेंट के बीच, लग रहा है जरूर बात सुनेंगे। हेमंत दादा, प्यार से उन्हें यहाँ के लोग दादा कहते हैं, और दादा जो है वो इनकी बात को सुनने के लिए इनके बीच आना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे हैं, मैं कहूंगी कि देखिए किस लिए यहाँ आए हुए हैं, ये बताइए। देखने आए हैं कि समर्थन करने आए हैं? जी, समर्थन करने आए क्या हैं समर्थन कर रहे हैं? जेपीएससी के लिए, जो ये पेपर लीक होता है ना, इसी के लिए समर्थन करने आए हम अच्छा, लोग। ये समर्थन करने आ रहे हैं। बच्चे भूखे हैं, आप लोगों ने खाने पीने का इंतजाम बच्चों का नहीं किया है? जी, हम लोग तो आज पता चला, हम तो छुट्टी में घरे गए थे, तो हम आज आए हैं, तो आप लोग करेंगे? एकदम जरूर करेंगे। जो बच्चे भूखे हैं उनका उसके वो इंसाफ देखने के बाद हम लोग करेंगे। अब करने की तैयारी है? जरूर करेंगे समर्थन। समर्थन करने के लिए आए हैं, और खाने पीने की जिस बच्चों को किल्लत है, जो दूर दूर से आकर के, ये अभी मौसम भी इस तरीके से है जो बच्चों के ऊपर जो है वो मौसम का मार है। बारिश का जिस तरीके से हो रही है, बच्चों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। और खाने पीने की बात मैं करती हूँ कि खाने पीने का जो बात जब आता है, आप लोग किस लिए आई हैं? यही एग्जाम के लिए आए हैं। समर्थन करने आई हैं या फिर छात्र हैं? छात्रा है। छात्रा है। छात्रा सब यहीं पे खड़ी हैं? हाँ, यही पढ़ रहे हैं। मतलब बारिश में भी आप लोग यहाँ खड़ी रह रही हैं? हाँ, बारिश में भी खड़े रह रहे हैं। हेमंत दादा से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एग्जाम जितना भी हो फेयर हो, और एक प्रॉपर कैलेंडर निकले एग्जाम का, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, इस दरमियान हम लोग को पता ही नहीं लगता कि मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, इसलिए एक कैलेंडर के साथ एग्जाम हो। तकलीफ होती है जब इस तरीके की बात आती है कि पेपर लीक हो गया, हमारी भी लाइफ जो है वो फिर एग्जाम की, और फिर एक साल ऐसे करते करते साल जो है वो बदल जाते हैं। उम्र भी का पड़ाव जो है, फिर वो एक समय आता है कि शादी ब्याह हो जाना है। बिल्कुल होती है, इसीलिए तो आए हैं, ताकि अच्छे से हो, फेयर हो, और हम लोग का जो भी है कैलेंडर के साथ एग्जाम हो, फेयर होते हुए भी। इसीलिए और जो लोग इस तरीके से पेपर लीक करवा रहे हैं, उस पर कैसे नकेल कसने की तैयारी है, करेंगे आप लोग? हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सरकार जेनजी है ना, जेनजी तो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है ना। जिस तरीके से जंतर मंतर पे आपने देखा कि प्रोटेस्ट के नतीजा ये हुआ कि
जो प्रधानमंत्री जी लाइव नहीं आते थे, वो लाइव में आके बोलते हैं हेलो फ्रेंड, लोगों से बात करते हैं, जैन जी से बात करते हैं। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस ही कदम निकालेगी। बस हमको मेरा कहना ये है कि हेमंत सोरेन इसके लिए बहुत कड़ा ही सजा दे। जो पेपर लीक कर रहा है उस लोगों को, हम लोग तो सजा नहीं दे सकते, इसके लिए सरकार ही दे सकती है ना। और सरकार को आप आंख खुलवा रही हैं कि खोल लीजिए आंख, हमारी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। देखिए, सरकार को तो हम लोग अपील कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जनता है, वोटर हैं, वोटर भी है। वोटर हैं आप लोग, यहाँ हैं किस लिए आए हैं यहाँ? मैम यहाँ पे तो जेपीएससी और एसएससी का जो चल रहा है मुद्दा, उस पर तो बात हो ही रहा है, लेकिन हम लोग अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे बीटेक कर रहे हैं, तो हम लोग का मुद्दा ये है कि टेंशन हो रहा है, टेंशन तो है ही, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप जो पैसा है वो पैसा नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है क्यों मैम, भाई? पता नहीं, 2 साल 3 साल लगभग से नहीं मिला है पैसा अभी तक। और कॉलेज का फी बार बार फाइन जोड़ते जा रहा है, वो आगे बढ़ाते जा रहा है फाइन, और बोल रहा है कि अपने पैकेट से दो। अब पर सेमेस्टर का 40,000 रुपये फी है, 1 साल का 80,000 जरा रुपये। देखिए, हाँ चाहिए आजादी। जेपीएससी जेएसएससी घोटालों से, क्या है ये, चरमराती आयोग से, अंधे सरकार से, जेपीएससी प्रोटेस्ट। देखिए, ये जो जेपीएससी का प्रोटेस्ट है, ये जो तरीका है, आप देखिए, ये एक प्रोटेस्ट करने का एक बेहतर तरीका आपने चुना है। जी, बेहतर तरीका है। इसमें आपको गलत क्या लगता है? गलत लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे लगा किसी ने अपने लहू से इस चीज को लिखा है। लहू नहीं है मैडम, हाँ। वो पेन है जिससे हम एग्जाम लिखते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती होगी। जाहिर सी बात है, जब आपको भी तकलीफ होगी, अगर आप पेपर लिखेंगे और पेपर लीक हो जाएगा तो आपको भी तकलीफ होगी। बहुत उम्मीद रहती है, बहुत पढ़ाई किया, सालों पढ़ाई किया, और उसके बाद पता चला कि पेपर लीक। जाहिर सी बात है, अगर 5 साल 7 साल 6 साल अगर कोई मेहनत कर रहा है और उसका मेहनत का जो फल है वो कोई अफसर का जो जान पहचान वाला ले लेगा, तो जाहिर सी बात है हो गई। अफसर के बच्चे ही अफसर बनते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है और ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है, जांच जो हो रही लीक हो रहा है पेपर बिल्कुल। जिस तरीके से, उसके वजह से कई बच्चों की की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, कई आत्महत्या कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जिस तरीके से बारिश भी आप लोगों पर कहर ढा रही है, फिर भी आप डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, गरीब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सेवाओं में आना चाहते हैं ताकि समाज में एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान मिल सके। लेकिन क्या हो यदि ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस तरह के कार्य करने लगे, घोटाले करने लगे, खुद अंदर का जो तंत्र है वो ही बिगड़ जाए, तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को ही परेशानी होती है। तो इसलिए जो हमें लगता है कि जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, और जो आरोपी है जो इस तरह के धांधली में लुप्त है उन्हें आजीवन कारावास करना चाहिए। आजीवन कारावास, बिल्कुल। उनके भी बच्चे पढ़ ना पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने की आज़ादी हर किसी को है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप जो है जो अपराध करेंगे और आपको इस बेस में छोड़ दिया जाए कि आपके बच्चे हैं, इस बेस पे तो नहीं छोड़ेंगे ना आपको। कानून जो है, रूल ऑफ लॉ चल रहा है, संपत्ति जब्त कर ली जाए, सब हो जाए, कारावास होगा तो भी संपत्ति जब्त कर लेंगे, कुर्की भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब एक डर होना चाहिए कि हाँ, हम कुछ करने बच्चों के भविष्य को खराब करेंगे तो हमारा भी भविष्य खराब। बिल्कुल, जिस तरह हत्या का डर लोगों में है कि कहीं हत्या होगा तो हमें आजीवन कारावास हो जाएगा, उस तरह से ये भी एक हत्या का रूप होना चाहिए। देखिए, हेमंत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हेमंत सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि जेपीएससी को आप रिफॉर्म करिए, एक ऐसी नीति को लाइए जिससे इस तरह की जो धांधलियां हैं वो खत्म हो जाए, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए, यही सरकार से उम्मीद है। हेमंत सोरेन से बच्चे जो हैं वो उम्मीद करते हैं, ये वो जेनजी है जो अब जो है बारिशों को भी बात देते हुए नजर आते हैं। लगातार बारिश का मौसम है और बारिश जो है अपना कहर ढा रही है, लेकिन बच्चे भी बारिश में अपनी उम्मीदों को पाने के लिए खड़े हैं। वो भी कहते हैं कि आइए हम दो दो हाथ करते हैं। एक तरफ ऊपर की बारिश, एक तरफ सरकार की बारिश। इस सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, आने वाला समय बताएगा। आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार कब इनकी बात सुनती है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार हमारे खबरों पे बने रहें। धन्यवाद।